सावन का पवित्र महीना और उसका तीसरा सोमवार आज शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर हर महादेव से गुंजायमान है शिवालय। जलाभिषेक करके भोलेनाथ को रिझा रहे हैं भक्त। चलिए अब ज्यादा जानकारी भी यहाँ पर लेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगी देवयानी जयपुर से लाइव जुड़ गई है। उनका रुख यहाँ पर करेंगे। देवयानी, देखिए, अगर बात करें सावन की तो कहा जाता है कि भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है ये महीना, लेकिन सावन का सोमवार उससे भी ज्यादा प्रिय और आज तीसरा सोमवार है। क्या तस्वीरें नजर आ रही है शिवालयों में? जी बिल्कुल इंदु, देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज कुल 9 संयोगों के साथ शिव भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ये दृश्य सामने आ रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप देखिए सुबह 6 बजे का समय है और आप झारखंड महादेव मंदिर का ये दृश्य देखिए, जहाँ पर भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और दुग्धाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सावन का महीना चल रहा है, सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में आज के दिन की अपने आप में मान्यता कई अधिक बढ़ जाती है। और अगर झारखंड महादेव मंदिर की बात करें इंदु, तो यहाँ पर भी विशेष आयोजन किया गया है, जहाँ पर हरिद्वार से 2 टैंकर गंगाजल मंगवाए गए हैं और उसी गंगाजल का अभिषेक आज झारखंड महादेव मंदिर में पहुंचे भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कि जो भोले के भक्त हैं वो भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। और आज देखिए आज का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आज नाग पंचमी भी है और साथ ही साथ जो है संक्रांति भी आज के दिन ही है। तो ऐसे में आज की जो विशेष पूजा अर्चना करने से जो शिव भक्त हैं उन्हें विशेष लाभ आज के दिन मिलेगा। आप देखिए क्योंकि सावन का सोमवार है और झारखंड महादेव मंदिर में भी विशेश आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के अगर हम दूसरे मंदिरों की भी बात करें तो वहाँ पर भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर की बात करें या फिर डबल शंकर महादेव मंदिर, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर, सभी मंदिरों में आज ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई है इंदु, और ऐसे में सभी भक्त इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और यही संयम और यही तपस्या शिव भक्त आज मंदिरों में कर रहे हैं, जहां पर लगातार भक्त पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और देखिए ये झारखंड महादेव मंदिर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जयपुर शहर की अगर बात करें तो, क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है ये दक्षिणी शैली में बनाया गया है। मंदिर की अगर आप पूरी जो बाहर से आकृति देखेंगे, जो पूरी बनावट इस मंदिर की है वो पूरी दक्षिण शैली में है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनमें भी खासा उत्साह नज़र आता है, क्योंकि उन्हें दक्षिण की एक तस्वीर जयपुर में देखने को मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आज का दिन है। और देखिए सावन का तीसरा सोमवार है। सावन भगवान शिव को मनाए जाने वाला पवित्र महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर आते हैं। तो ऐसे में जितने भी शिव भक्त हैं वो मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और आप देखिए जो भक्त हैं वो अलग अलग अनुष्ठान भी अपने घरों में कर रहे हैं। कोई सहस्त्र घट का अभिषेक करवा रहे हैं, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए जो कावड़िए हैं उनमें भी एक अलग उत्साह, एक अलग जुनून देखने को मिल रहा है। ऐसी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि कल भी गलताजी मंदिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में कावड़िए वहाँ पर पहुँचे थे और उनके लिए भी अलग से आयोजन किए जा रहे थे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। अलग अलग जगहों पर कावड़ियों का स्वागत किया जा रहा था और मंदिर में भी जो है कावड़िए विशेष तरीके से पहुंच रहे हैं। उनके जो पूजा अर्चना है वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव को भोलों का भगवान कहा जाता है। एक लोटे जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन का महीना ऐसा है कि भगवान शिव से जिस प्रकार से प्रार्थना की जाए वैसे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और यही तस्वीरें आज झारखंड महादेव मंदिर से आ रही है। हम एक बार दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने जो मंत्र वगैरह का जाप कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी हर संख्या के जो उम्र वर्ग के लोग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पूरे मंदिरों में हर हर महादेव का जयकारा गूंजता हुआ नज़र आ रहा है। और आप फिर से हम देखिए एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को झारखंड महादेव मंदिर के दर्शन करवाएंगे कि किस तरीके से लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। ये देखिए गंगाजल से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भगवान शिव को सबसे प्रिय जो वस्तुएं हैं, चाहे वो भांग हो, धतूरा हो, बेलपत्र हो, आँख के पुष्प हो, वो सभी भगवान
भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। सभी अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से यहाँ पर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितना पावन ये महीना है, कितना पावन आज का दिन है। ऐसे में सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कांवड़िए भी लगातार पहुँच रहे हैं और आज ये सिलसिला पूरे दिन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। सभी शिवालयों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएगी इंदु। और जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि आज के दिन में बेहद शुभ संयोग है। 9 संयोगों के साथ आज जो शिव भक्त है वो सावन के तीसरे सोमवार का व्रत रख रहे हैं। तो ऐसे में आज के दिन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। वहीं आज नाग पंचमी भी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नाग देवता की भी पूजा अर्चना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशेष दिन है, महत्व है। और जो झारखंड महादेव मंदिर की तरफ से जो विशेष आयोजन आज किया जा रहा है कि जो गंगाजल है हरिद्वार की हर की पौड़ी से 2 टैंकर गंगाजल आज झारखंड महादेव मंदिर में आए, ताकि जो ये हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं उन्हें भी शिव जी का गंगाजल अभिषेक करने का मौका मिले। और ये एक सौभाग्य की ही बात है इंदु कि हरिद्वार के गंगाजल से भगवान महादेव का अभिषेक किया जा रहा है। भक्त पहुँच रहे हैं, एक अलग उत्साह, एक अलग जुनून सभी महादेव के भक्तों में नजर आ रहा है। तो आप देखिए इतनी सुंदर तस्वीरें जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर से निकल कर आ रही है। जी अब बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हर की पौड़ी से गंगाजल यहाँ पे लाया गया और उसका सौभाग्य जो है वो भक्तों को मिल रहा है और सभी यही चाहते हैं कि भगवान की कृपा यहाँ पर बनी रहे। लेकिन दिव्यानी, आपने विशेष संयोगों का भी यहाँ पे जिक्र किया कि आज कई तरह के विशेष संयोग बन रहे हैं, उसको लेकर भी हम चाहेंगे जानकारी आप साझा करें, क्योंकि आपने तस्वीरें तो दिखाई कि किस तरह से सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि आज विशेष संयोग भी बन रहे हैं। दिव्यानी जी बिल्कुल इंदु, देखिए आज जैसा कि ज्योतिष गणनाओं के अनुसार आज विशेष 9 महासंयोग बन रहे हैं और उसमें से सबसे बड़ा संयोग ये है कि शिव जो सावन के महीने के तीसरा सोमवार है उसी दिन नाग पंचमी पड़ रही है। तो ऐसे में जो है आज के दिन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। वहीं आज बुद्धादित्य योग भी है और मलयालम नववर्ष भी आज ही के दिन मनाया जा रहा है इंदु। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना पवित्र आज का दिन है। इसके अलावा जो सूर्य है वो भी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में एक अलग संयोग बन रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अलग अलग संयोगों के कारण आज का दिन कई गुना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के चलते आप देखिए कि जितने भी शिवालय हैं, जयपुर शहर की बात करें या फिर पूरे राजस्थान की हम बात करें, वहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें लगातार नज़र आ रही है जहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। आप देखिए आज के दिन कई लोग जो है उपवास रखते हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं वो अलग तरीके से पूजा अर्चना करती है। कुंवारी कन्याएं जो हैं वो भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए व्रत करती हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। और आप देखिए छोटे बच्चों में भी यहाँ पर उत्साह नज़र आ रहा है। जिन बच्चों के स्कूल्स हैं वो स्कूल जाने से पहले मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहीं हर वर्ग के लोग यहाँ पर मंदिर में हमें दिखाई देंगे, नजर आएंगे। और देखिए सावन में एक विशेष नियम का भी पालन किया जाता है कि जितने भी भक्त हैं शिव जी के वो एक अलग अलग प्रकार के नियम भगवान शिव से पालन करते हैं पूरे सावन के महीने में। तो आप देखिए कि ऐसा ही अलग अलग नियम हमें देखने को मिल रहा है कि कोई जो है 108 बाती रोज़ाना करेंगे। तो ऐसे अलग अलग नियमों की पालना पूरे सावन के महीने में भक्तों के द्वारा निभाई जाती है। वहीं अगर हम अलग अलग मंदिरों की बात करें तो जयपुर के सोडाला स्थित एक मंदिर में आज सुबह महाकाल की जो भस्म आरती होती है वैसा ही दृश्य नज़र आया। वहीं शाम में वहाँ पर महाकाल की सवारी भी निकलेगी। तो आप देखिए कि पूरे सावन के महीने में ही एक अलग जोश और जुनून पूरे जयपुर वासियों में भरा हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर अलग अलग आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। ताड़केश्वर महादेव मंदिर की भी अगर हम बात करें इंदु, तो वहाँ पर भी रोज़ाना अलग अलग प्रकार की झांकी सज रही है। कभी बाबा बर्फानी की झांकी वहाँ पर सजती है, कभी जगन्नाथ भगवान की वहाँ पर झांकी सजाई जाती है, महाकालेश्वर की झांकी वहाँ पर सजाई जाती है। तो जयपुर को इसीलिए छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमें पूरी देश की विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग जो परंपराएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसा कि इस वक्त हम झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद है, तो यहाँ पर जो दक्षिणी शैली है वो नज़र आ रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि जो जयपुरवासी है उनका उत्साह, उनका जुनून कई गुना बढ़ जाता है। और हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आप आज
सावन का सोमवार है, व्रत किया है, किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं? खूब बढ़िया, अच्छा लगता है। महादेव जी के पास में आने हर सोमवार के आते हैं सावन में। आप बताइए, आपने पूजा कर ली, आपने किस प्रकार से पूजा अर्चना? अच्छा लगता है। आप बताइए कि कैसे पूजा अर्चना, सावन का तीसरा सोमवार है, व्रत की उपासना, किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं आप? पूजा कैसे की आपने, पूजा कर ली? हाँ, कल जल चढ़ाया है वैसे। आप बताइए, आज मंदिर में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, गंगा जल अर्पित किया जा रहा है, आपने पूजा कर ली, किस प्रकार से आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम तो कर लिए ना, जल चढ़ा। तो देखिए, जो भगवान शिव है वो भोलों के भगवान हैं और एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और यही जो भगवान शिव के भक्त हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एक लोटे जल से ही आज भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि लगातार जो गर्भगृह है भगवान शिव का, जो निज मंदिर है, वहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या पहुँच रही है। और ये दृश्य आप देखिए, मंगला झांकी से ही ऐसा दृश्य नज़र आ रहा है जहाँ पर भक्त पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कच्चा दूध उन्हें चढ़ाया जा रहा है। कई भक्त जो हैं वो पंचामृत अभिषेक भगवान शिव का कर रहे हैं और जो उनको प्रिय जो वस्तुएं हैं वो भी भगवान शिव को अर्पित की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है इंदु। और साथ ही साथ आप देखिए, क्योंकि जो 9 जो विशेष संयोगों की हम बात कर रहे थे वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके चलते आज के दिन की कई गुना बढ़ जाती है। आज देखिए, रवि योग भी बन रहा है, शुभ योग भी बन रहा है और उसके साथ नाग पंचमी भी है और सिंह संक्रांति भी आज के दिन ही है। वहीं स्कंद षष्ठी और मलयालम नववर्ष, बुधादित्य योग और हंसराज योग भी आज ही के दिन मन रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा शुभ संयोग आज के दिन बन रहा है। और वहीं कर्क राशि के त्रिग्रही योग का भी संयोग आज ही के दिन है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम बात करें इंदु, तो बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये दिन है। बहुत महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, क्योंकि जो सावन का सोमवार है या फिर सावन का महीना है उसका भक्त पूरे साल इंतज़ार करते हैं। और आज महामृत्युंजय का जाप भक्तों के द्वारा किया जाता है। वहीं जो है रुद्राभिषेक किया जाता है, सहस्त्रघट अभिषेक भी मंदिरों में किया जा रहा है। तो ऐसे प्रकार अलग अलग आयोजन मंदिरों में किए जा रहे हैं और लोगों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इन्हीं मान्यताओं के चलते लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और सावन का देखिए विशेष महत्व है, विशेष दिन है। तो ऐसे में भक्त पहुँच रहे हैं, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश और जुनून यहाँ पर शिव भक्तों में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिव्यानी, मैं वापस आपके पास आऊंगी क्योंकि बात यहाँ पर हम जोधपुर की भी करेंगे, सीकर की भी करेंगे, क्योंकि जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात सीकर की करें तो मेरे साथ में मेरे सहयोगी हुकुम सिंह जुड़ गए हैं। तो राजीव, आपके पास आऊंगी। अगर जोधपुर की हम बात करें, क्योंकि जोधपुर में भी जो शिवालय है वहाँ पे भक्तों का पहुँचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए इंदु, आज सावन का तीसरा सोमवार है और 28 को चौथा आखिरी सोमवार रहेगा। लेकिन बात अगर आज की करें तो आज विभिन्न प्रकार के संयोग भी हैं और आज मौसम भी कम से कम इस वक्त अगर बात करें तो बारिश वाला है कि कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन इस वक्त आपको जोधपुर का जो पिपलेश्वर महादेव मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है, वहाँ भगवान शिव पार्वती के इस वक्त भवानी सिंह आपको दर्शन करवाएंगे। लेकिन देखिए, पूजा अर्चना का जो दौर है, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और यदि देखिए कि दूसरी तरफ जो भगवान शिव को जो अभिषेक किया जा रहा है दूध से, घी से, अमृत से, पंचामृत से, ये भावनाओं की बात है, इसको हम शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कि चाहे बुजुर्ग हैं, नहीं बैठ सकते, लेकिन चेयर पर बैठेंगे, आएंगे जरूर, मंदिर आना जरूरी है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि ये जो देखिए अंदर अब जो भगवान शिव का महाकाल का स्वरूप जो आपको इस वक्त जहाँ शिवलिंग पर दिखाई देगा, जब इस वक्त यहाँ के जो महंत श्रीधर गिरी महाराज, उनके सानिध्य में तमाम उनके जो शिष्य हैं और परंपरागत तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश की जो यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित है। और ऐसे में भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर दौर शुरू हो चुका है, लोग जल चढ़ा रहे हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति जो आराधना है वो आज स्पेशली उस वक्त बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर जब विभिन्न प्रकार के संयोग भी हैं। और इस संयोग के बीच में आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, वो इससे जुड़ा कि भगवान शिव है। तो एक लोटे में जो भगवान शिव मान जाते हैं,
लोटा जो जल चढ़ाते हैं तो ऐसे में वो मान जाते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश भी करेंगे किसी से आपको कनेक्ट करने की बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कहेंगे, क्या संयोग है? बहुत अच्छा है। ये जो तीसरा सोमवार पड़ रहा है श्रावणी का, तो इसमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किस प्रकार भगवान शिव की आराधना आप करते हैं? अंदर की प्रकार शिवलिंग पर किस किस तरह के अभिषेक किए जाते हैं? अभिषेक भगवान महादेव का दूध, दही, बेल पत्र से किया जाता है। खासकर बेल पत्र जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं नाना प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं। श्रद्धालुओं को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर जो है वो जिस प्रकार यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो अभिषेक कर रहे हैं और ऐसे में कोशिश भी करेंगे। सर, बात क्या, आप इधर देखिए, इधर 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 भगवान शिव का आप इतने समय से आप आराधना कर रहे हैं, क्या मांगते हैं? सबके सुख संपत्ति, सबका भला हो, सबके कष्ट दूर हैं। सावन के सोमवार का विशेष महत्व बढ़ जाता है, खासतौर सावन के महीने सोमवार के दिन। सावन महीना भगवान शिव को मान्यता है कि इसमें पूजा करने से विशेष फल मिलता है और शिव जी के निमित्त ये पूरा मंथ है, तो इसके प्रत्येक दिन अपना आप में विशेष रहते हैं। तो आप देखते हैं सावन का वैसे तो सोमवार तो महत्व है ही, लेकिन सावन का प्रत्येक दिन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए कि किस तरीके से महिला शक्ति है, बुजुर्ग माता बहनें हैं, परिवार के मुखिया हैं, यूथ सभी लोग जो हैं वो अब यहाँ पर जिस प्रकार श्रद्धालुओं के जो रैले हैं वो अब धीरे धीरे जोधपुर के जितने भी अलग अलग शिवालय हैं वहाँ पर जिस तरीके से पहुँचने शुरू हुए हैं, समझा जा सकता है कि ये सिलसिला 28 अगस्त तक चलेगा। 28 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। लेकिन देखिए कि पिछली बार भी उम्मीद करते अच्छी बारिश होगी लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन आज लगता है शिव मेहरबान होंगे, अच्छी बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान की अगर इन 8 जिलों की बात करें तो कमोबेश सभी जगह अच्छी बारिश की दरकार है। उम्मीद करते हैं कि ये जो तीसरा सावन का सोमवार है वो कहीं ना कहीं अच्छी बारिश भी देगा, अच्छा ज़माना भी देगा। जी बिल्कुल राजीव, आपने भी जानकारी दी कि किस तरह से सावन का महीना और सावन का सोमवार। लेकिन राजीव, यहाँ पे जो अंतिम सोमवार की हम बात कर रहे थे वो 24 अगस्त को है, तो उसको लेकर भी आपने चूंकि जानकारी दी है कि अंतिम सोमवार जो है तब भी व्रत जो महिलाएं हैं वो रखेंगी, तो वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन सीकर का भी यहाँ पे रुक कर लेते हैं। हुकुम सिंह, देखिए हम सावन के सोमवार की बात करें, 4 सोमवार, और इन चारों सोमवार में महिलाएं भी विशेष तौर पर व्रत रखती हैं, कुंवारी लड़कियां जो है वो भी व्रत रखती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि प्रभु की कृपा यहाँ पर बनी रहे। लेकिन सीकर में शिवालयों में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है हुकुम सिंह? बिल्कुल इंदु, प्रत्येक शिवालय में यही नज़ारा नजर आ रहा है। जिस तरीके से अल सुबह से तमाम भक्त हैं वो अपने नज़दीकी मंदिरों में पहुंचते हैं, चाहे वो नीलकंठ हो, चाहे कल्याण मंदिर हो, चाहे महादेव हो, चाहे दिव्य मंदिर हो, अलौकिक मंदिर हो, तमाम शिवालयों में इस तरीके से भीड़ नज़र आ रही है। और ये बताती है कि जो आस्था है वो सोमवार को विशेष रहती है, कि शिव जी के जो विशेष सावन में जो पूजा का दिन रहता है वो सोमवार ही रहता है। आप देख पा रहे हैं इस समय तमाम भक्त हैं, बहुत अच्छी संख्या में सुबह सुबह इस मंदिर में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जोड़े से आ रहे हैं, माताएं आ रही है, बहनें आ रही है और तमाम जो भक्त अपनी आस्थाएं रखते हैं। सावन के पूरे कह सकते हैं कि पूरे सावन में यही नज़ारा रहता है। लेकिन जिस तरीके से सोमवार है, सोमवार को प्रत्येक व्यक्ति पूजा करना चाहेगा, प्रत्येक जो आस्था रखता है भगवान में वो पूजा करना चाहेगा। और ये दृश्य आप देख रहे हैं इस समय, हालांकि पूजा करने वालों को विघ्न डालना नहीं होता, लेकिन मैं इनके जो भाव होते हैं वो आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से जो सामान है वो चाहे बील पत्र हो, चाहे दूध हो, चाहे शिव अभिषेक कर माध्यम से शिव जी को पूरी तरीके से भोले बाबा हैं उनको रिझाते हैं। और वैसे भोले बाबा कहते हैं कि पानी के लोटे से ही खुश हो जाते हैं। कुछ माताएं बहनें उनसे बाहर जिन्होंने पूजा कर ली, मैं उनसे बात करूंगा। और इधर आप देख पा रहे हैं कि कई परिवार सहित पूजा कर रहे हैं, ये कपल है, ये विशेष पूजा कर रहे हैं। वहीं कुछ माता जी, तो कुछ माता जी हैं जो इस ज़्यादा अच्छी तरीके से व्याख्यान करेंगे। माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इधर आइए कृपा। तो ये बेसिकली आपसे जानना चाहें, मैं देख रहा हूँ कि आप विशेष पूजा जिस भाव से आप करें सभी कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से शिव जी को रिझा रहे हैं, शिव जी को सावन के रूप में विशेष रूप से, जी बताइए। बेटा मन में इतना को मैं अपन भगवान का दर्शन कर जाऊं से। अच्छा, और पूजा में जो सामान आप लेकर जाओ, सारो सामान के लेकर आओ
आप क्या लेकर आओ? मैं चावल भी लाऊं, बत्ती भी लाऊं, मिठो भी लाऊं, दूध भी लाऊं, पानी भी लाऊं। कितनो समय पूजा करो आप? मैं देख रही हूँ मैं घंटों लगा जाऊं। 1 घंटे को, है ना? हाँ, 1 घंटा लगा जाऊं। अच्छा, तेरी ना। तो जो भाव है, देखिए हिंदू जो भाव है माता जी के, वो बता रहे हैं कि इनका जो भाव का चेहरे का जो ओजस्व है, वो आप देखेंगे शिव जी की पूजा करने के बाद में जो ओजस्व निखर के आ रहा है, क्योंकि भोले बाबा, इनको विश्वास है कि भोले बाबा ने इनकी सुनी है और उसी भाव से ये पूजा कर रहे हैं। और मैं कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करता हूँ। ये जो सिखावटी है हिंदू, यहाँ पर मैं बात करूंगा लोहागर की, कि लोहागर एक वो पवित्र स्थान है जहाँ सूर्य कुंड है, जिसको जो द्वापर युग था, द्वापर युग में महाभारत हुआ, कलयुग कौरव और पांडवों की जो लड़ाई, उसके बाद में पांडव से जुड़ी कहानी, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लगभग 15,000 श्रद्धालु वहां से कावड़ लेकर अपने अपने क्षेत्रों में अपने नजदीकी शिव जी मंदिर में शिव जलाभिषेक करते हैं। और बहुत ही, ये कह सकते हैं, बहुत बड़ा वो स्थान बन चुका है। अब श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो पूजा कर रहे हो आप, हैं? क्या विशेष आप सामान लेकर आए, पूजा सामग्री? वही जो नित्य प्रति सामग्री काम में आते हो, भगवान शिव के लिए लेके आए। मन में क्या भाव, भोले बाबा से क्या मांग रहे हो? मांगना क्या भगवान से, भगवान की पूजा करते हैं। सुन लेते हैं भगवान, हैं? सुनते ही हैं, सबकी सुनते हैं भगवान से। मन की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार से ही तय हो। हाँ जी। तो हिंदू, आप देख रहे हो कि जिस तरीके से बहुत बड़ी अच्छी संख्या में और लगातार यहाँ पूजा का इस समय दौर चल रहा है, और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ही अपने श्रेष्ठ भाव से इस समय पूजा कर रहे हैं। और शिव जलाभिषेक हो रहा है, इसके साथ बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है। तमाम जो पूजन सामग्री है, किसी भी तरीके से कह रहे हैं कि पूजा की जो भाव, उसमें कमी नहीं है। और पूजा के प्रति जो यहाँ शिव जी के जो सम्मान अर्पित कर रहे हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो श्रावण का जो सोमवार है, उसमें हर भक्त चाहता है कि शिव जी को मनाएं, उनकी जो पूजा कर कर अपनी जो मन की इच्छा है वो भगवान के सामने अर्पित करें, और भोले बाबा सबकी पूर्ति करते हैं। यही नज़ारा पूरे जितने भी शिवालय में सुबह सुबह के सुबह में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसके बाद में लगातार लोग अच्छी संख्या में लोग पहुँचते हैं। यही प्रत्येक शिवालय में दर्शन देखने को मिल रहे हैं। जी हिंदू, बिल्कुल, आपने तस्वीरें भी दिखाई हुकुम सिंह की, किस तरह से शिवालयों में भक्त पहुंच रही हैं। वापस आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से बात जयपुर की करेंगे, क्योंकि मेरी सहयोगी दिव्यानी लगातार वहां से जुड़ी हुई है। दिव्यानी, देखिए, हमने विशेष सहयोग की भी बात करी, और झारखंड महादेव मंदिर की अगर बात करें तो कितना प्राचीन ये मंदिर है और इसकी क्या कुछ मान्यता? जी देखिए, बिल्कुल इंदु, आज ये जो झारखंड महादेव मंदिर है, जैसा कि हमने बताया कि ये दक्षिणी शैली में बना हुआ है, इसीलिए इस मंदिर को झारखंड महादेव मंदिर रखा गया है। वहीं जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि मंदिर में आज विशेष आयोजन किया जा रहा है कि हरिद्वार से गंगाजल मंगाया गया है सभी भक्तों के लिए, और वही गंगाजल से आज अभिषेक कर रहे हैं। तो हमारे साथ मंदिर प्रशासन से मौजूद हैं। आज विशेष आयोजन है, गंगाजल आया है हरिद्वार से 2 टैंकर, किस प्रकार से व्यवस्था की गई है? हर हर महादेव, जय झारखंड। आज सावन का तीसरा सोमवार है। तीसरा सोमवार होने के साथ साथ में जो आज का दिन जो और पवित्र बन जाता है, क्योंकि आज के दिन जो नाग पंचमी है, रवि योग है, सोमवार है, तो ये सभी चीज़ें होने के साथ साथ में जो है आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज भक्तों के लिए जो है हरिद्वार से, हर की पौड़ी से जो है गंगा जल मंगाया गया है, और आज आने वाले सभी भक्तों को गंगा जल जो है बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाने का मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा हमें और बताइए, जैसे आपने बताया कि आज नाग पंचमी भी है, सावन का तीसरा सोमवार भी है, तो किस प्रकार से भक्त पूजा कर रहे हैं, या किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि जो भोले के भगवान हैं वो प्रसन्न हो जाए? बाबा भोलेनाथ जो बोले हैं, अब इसमें तो ये कहा जाता है कि 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो बाबा को तो अगर 1 लोटा भी चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, आग धतूरा, इनसे ही प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ, और इनसे ये चढ़ाने से, इनकी पूजा करने से जो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो है पूर्ण करेंगे। और जैसे कि मैं देखती हूँ कि कांवड़िए भी लगातार मंदिर में पहुँच रहे हैं, उनके लिए कोई विशेष आयोजन किया गया, क्योंकि बहुत दूर से वो चलकर आते हैं, बहुत लंबी कतार भी मंदिर में लगी हुई है, तो उनके लिए कोई विशेष? जी, कांवड़ियों के लिए जो है अलग ही व्यवस्थाएं बनाई गई है, उनके लिए अलग से जो है लाइन लगाई गई है, और आने वाले हर कांवड़िए को दूध और फल की जो है सब व्यवस्थाएं की गई है कि आने वाला जो कांवड़िया भूखा नहीं रहे। चाय पानी की व्यवस्था, सब कांवड़ियों के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी की गई है।
तो आप देखिए, जैसा कि हमने पूरा महत्व भी आज के दिन का समझा, जैसे कि पंडित जी बता भी रहे थे कि आज नागपंचमी है और साथ ही साथ सावन का तीसरा सोमवार है, तो महत्व कई गुना बढ़ गया है इंदु। वहीं जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मंदिर की जो प्राचीनता है उसके बारे में, तो देखिए मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार मंदिर की जो विविधता है उसको दिखाए कि ये जो मंदिर है पूरा जो दक्षिणी शैली में बना हुआ है। आप देखिए, अगर तस्वीरों की भी बात करें तो यहाँ पर जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें यहाँ पर उकेरा गया है, साथ ही भगवान शिव के जो अवतार हैं उन्हें भी यहाँ पर उकेरा गया है और बहुत ही सुंदर इस मंदिर को बनाया गया है। इसीलिए मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर शहर में जितने भी शिवालय हैं उनमें से एक मंदिर ये झारखंड महादेव मंदिर को माना जाता है। आप देखिए, इतनी सुंदर यहाँ पर रंग बिरंगी कलाकृति यहाँ पर संजोई गई है और साथ ही साथ चाहे माँ गौरी की अगर हम 9 रूपों की बात करें तो वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और आप मेरे पीछे भी देखेंगे कि यहाँ पर जो है गरुड़ भगवान भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप देखिए, इससे समझ सकते हैं कि कितना ये प्रसिद्ध मंदिर है, कितनी भव्यता से इस मंदिर को बनाया गया है। और एक बार फिर से हम हमारे भक्तों को भगवान शिव के दर्शन कराना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भगवान शिव के दर्शन कराना चाहेंगे कि किस तरीके से देखिए सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो विशेष प्रकार से अभिषेक है वो कर रहे हैं, चाहे वो पंचामृत अभिषेक हो या फिर सिर्फ जल से भी भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं, तो जल का भी अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें इंदु, तो जो भगवान शिव को सबसे प्रिय चीज़ है बेलपत्र, वो यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है, फल उन्हें अर्पित किए जा रहे हैं। भांग, धतूरा, अक्षत और चंदन से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है और मनोकामनाएं मांगी जा रही है। वहीं एक बार फिर से हम जो है मंदिर प्रशासन से हमारे साथ मौजूद है, इनसे व्यवस्थाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। जो गंगाजल हरिद्वार से मंगाया गया है, किस प्रकार से वो भक्तों को दिया जा रहा है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है? जो हरिद्वार से जो जल मंगवाया गया है उसे किस प्रकार से भक्तों में दिया जा रहा है, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था की गई है? जी, हरिद्वार से 2 टैंकर आए हैं, दोनों टैंकर जो है बाहर खड़े किए हैं और वहाँ से पाइप लाइन से जो है डरमों के अंदर जो है जल डायरेक्ट वहाँ पाइपों से डाला जा रहा है और फिर भक्त जो है भक्त मिल करके सभी रामसागर बराबर करके सभी भक्तों को दिए जा रहे हैं, जो अपने अपने हिसाब से सब चढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जो ये आयोजन है विशेष प्रकार का आयोजन आज किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि बहुत ही सुंदर ये आयोजन आज झारखंड महादेव मंदिर में हो रहा है, क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक किया जा रहा है। जो वही गंगाजल जो भगवान के मस्तक से निकल रहा है, उसी गंगाजल का आज के दिन अगर भगवान शिव के भक्तों को उस जल से अभिषेक करने का मौका मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और वही सौभाग्य आज झारखंड महादेव मंदिर में पहुंचे सभी भक्तों को मिल रहा है। तो आप देखिए इंदु, बहुत ही विशेष ये दिन है, बहुत सुंदर आयोजन मंदिरों में हो रहा है। अभी तो देखिए सुबह से ही लगातार मंगला आरती के समय से ही ऐसी दृश्य निकल कर आ रहे हैं और अभी ये सिलसिला शाम तक नजर आएगा और फिर शाम में जब संध्या आरती होगी उस समय एक विशेष श्रृंगार यहाँ पर भगवान शिव का किया जाएगा और वही झांकी के दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर भक्त लगातार पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, अगर हम बाकी मंदिरों की भी बात करें इंदु, तो जैसा कि पूरे सावन से ही हम ऐसी तस्वीरें देखते आ रहे हैं कि मंदिरों में 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं, कहीं पर जो है सहस्त्र घट अभिषेक किया जा रहा है, रुद्री के पाठ किए जा रहे हैं, महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है, वहीं पंचाक्षर शिव मंत्र का भी भक्तों के द्वारा जाप किया जा रहा है। और आप देखिए जो जोश है भक्तों में, पूरे मंदिर को जो है हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान कर दिया गया है। तो ऐसी ही तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही है और हम एक बार दिखाएंगे आपको कि देखिए कि किस बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जो भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं उनकी अलग से कतार लगी हुई है, वहीं यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचकर अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देखिए कि जो शिव चालीसा के पाठ हैं, जो अलग अलग मंत्रोच्चार है वो यहाँ पर बैठ के किए जा रहे हैं। अगर कोई माला के पाठ कर रहे हैं तो माला भी यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है मंदिर से और
मंदिर प्रशासन की भी अगर बात करें तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु मंदिरों में पहुँचते हैं तो उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी जो भक्त हैं उन्हें सहजता महसूस होगी, तभी वो आराम से पूजा अर्चना भगवान शिव की कर पाएंगे। तो ऐसे में जो है मंदिर प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद हैं कि भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है कि ताकि किसी प्रकार की कोई जो है अनहोनी ना हो। इसी के चलते यहाँ पर जो है भक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जैसा कि हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि भक्त लगातार पहुँचकर अभिषेक कर रहे हैं। आज देखिए भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जा रहा है, रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है, वहीं जो कच्चा दूध है वो भी भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। पंचामृत अभिषेक की अगर बात करें तो भक्त अपने घरों से ही वस्तु लेकर आते हैं जिसमें दुग्ध, दही, शहद, घी और शक्कर का प्रयोग कर पंचामृत जो है मिश्रण बनाया जाता है। पंचामृत दूध बनाकर उसका अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। वहीं भगवान शिव को केवड़े का इत्र भी बहुत प्रिय होता है, तो वो भी भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। सभी महिलाएं जो हैं वो अपने साथ पूरी पूजन की सामग्री लेके आती है, जिसमें चावल होते हैं, अक्षत होते, इसके अलावा चंदन होता है, भांग, काले तिल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से लेकर आ रही हैं और उसके बाद में पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पर भी सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप जो है फल, जो केले हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। वहीं जो कावड़िए जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं उनके लिए भी मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। उन्हें भी जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से उन्हें भी फल और दूध की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वो बहुत लंबी यात्रा कर कर आते हैं। वो भी एक अपने आप में तपस्या है और सावन के महीने को तपस्या का महीना ही कहा जाता है कि इस महीने में जितने आप नियम पालन करेंगे, जितनी आप तपस्या करेंगे, उतने भगवान जो है प्रसन्न होंगे। और ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक अनुशासन, स्वयं में अनुशासन लाने का ये महीना है कि किस तरीके से आप खुद पर संयम रख सकते हैं, किस तरीके से खुद अनुशासित हो सकते हैं और अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। यही सीख हमें सावन के महीने से सीखने को मिलती है। और जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा ही रहे हैं, हिंदू की जो शिवालय है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये सिलसिला सुबह 4 बजे से ही जारी है और ये लगातार शाम तक कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल, आपने बताया भी कि किस तरह से जो भक्त है वो शिवालय में पहुंच रहे हैं और देखिए अभिषेक जो है भगवान शिव का किया जा रहा है। एक बार फिर से बात जोधपुर की करेंगे। राजीव, देखिए अभी सहयोगी ने भी तस्वीरें दिखाई कि जयपुर के अंदर किस तरह से शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और सभी यही चाहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस भगवान भोले की कृपा बनी रहे। और जाहिर सी बात है जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे, जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, उनकी भी भाव कुछ इस तरह के ही होंगे कि बस सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए, निश्चित रूप से भगवान शिव के प्रति जब आराधना करते हैं तो एक ही कामना होती है, सुख और समृद्धि परिवार में बनी रहे, जो मनोकामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन देखिए आज का संयोग अगर बात करें तो नागपंचमी भी आज है, रवि का योग भी आज है और आज केवल एक योग नहीं, 9-10 योग आज विशेष तौर पर है। तो ऐसे में इस सावन के सोमवार का महत्व बढ़ जाता है। बात करें इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं 500 साल पुराने पिपलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर श्रीधर गिरि जी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना होती है। आप देख सकते हैं कि पहले सुखवंत सिंह आपको भगवान जी के दर्शन करा रहे हैं। खासतौर पर जो शिवलिंग को जिस तरीके से सजाया गया है महाकाल के स्वरूप में आप देख सकते हैं कि इस वक्त, और पीछे देखिए कि माँ शिव पार्वती तो है ही, लेकिन जो जिस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश की एक अद्भुत, और साथ में यहाँ पे नंदी भी विराजमान है। ये तो एक तस्वीर हो गई। अगर दूसरी तस्वीर की बात करें तो आप देखिए कि दूसरी तरफ भगवान शिव की जो है वो अभिषेक जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों के जो भाव हैं वो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, सदियों से अनंत काल से जुड़े हैं। और ऐसे में श्रीधर गिरि महाराज हैं, उनके सानिध्य में नियमित रूप से पूजा अर्चना का दौर जो है सावन के पूरे महीने में विशेष तौर पर शिव आराधना को लेकर के चलता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जोधपुर के जितने भी शिवालय हैं, चाहे छोटे शिवालय बड़े शिवालय, सब अपनी सुविधा के हिसाब से पहुँचते हैं और आकर की पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसे में अब देखिए जो
जिस तरीके से पहुंच पा रहे हैं, श्रद्धालु जैसे पहुंच पा रहे हैं, और ऐसे में समझा भी जा सकता है कि किस तरीके से जोधपुर, जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जितने भी प्रमुख शिवालय हैं वहाँ सभी जगह अपना अपना एक अलग महत्व है। हर जिस किस की मनोकामनाएं, हालांकि भगवान तो मनोकामना सभी की पूरी करता है, लेकिन भाव कितना है, किस तरीके से, जिस तरीके से भाव की बात करते हैं, तो इसमें समझा जा सकता है। और ये भी कोशिश करेंगे, कुछ श्रद्धालुओं से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके। सर, आप कितने सालों से शिव की पूजा कर रहे हैं? भगवान शिव की पूजा कब से कर रहे हैं आप? कब से करो मैं तो कितना, क्या भगवान शिव वाकई आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? मुझे घर पे जाते हैं। और सावन के महीने में भगवान शिव का महत्व और बढ़ जाता है। वो बढ़ता है, भावना होती है आदमी की, मैंने सावन के महीने के अंदर तो ये हमारे कुछ हमारे साथ में देंगे हमको, ये बात है। इस मंदिर के विश्वास की बात करें तो कहते हैं यहाँ भी मनोकामनाएं पूरी होती है। 500 साल पुराना मंदिर है ये बहुत पुराना बना। इसके गुरु जी थे, जब से आ रहा हूँ मैं, तो समाधि है वहाँ पर, बाद में आए थे हमारी, उससे पहले आ रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के भाव यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप अंदर की तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से अंदर भी जलाभिषेक किया जा रहा है, और अब कुछ देर में यहाँ पे आरती होने वाली है। वो आरती का भी लाभ जो है वो श्रद्धालुओं को मिलेगा। गुरुजी, आपसे एक बात जानना चाह रहे थे कि ये महाकाल का जो स्वरूप दिया है, इसके पीछे क्या वजह, क्योंकि लोग जो अट्रैक्ट होते हैं? ये जो स्वरूप दिया गया है महाकाल का, इसका जो है बहुत ही अद्भुत वो है, और इसमें चमत्कार देखने के लिए भी मिले हैं। किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना का दौर पूरे सावन के महीने में चलता है? अभी ये आरती होगी, आरती भी, अभिषेक भी होंगे, लगातार आज चलता ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि सावन का सोमवार है, नागपंचमी भी है, आज विशेष संयोग भी है, पूजा अर्चना के जो दौर हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, चाहे युवा हों, चाहे परिवार के मुखिया हों, हर कोई भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस मंदिर में हम खड़े हैं वो बिल्कुल सेंट्रल जेल के पास में है, और ऐसे में समझा जाता है कि शहर का हृदय स्थल है सोस्ती गेट, उसके पास मोहनपुर इलाके में ये जो मंदिर स्थित है, यहाँ लोगों के भाव जुड़े हुए हैं अपनी अपनी सुविधा। क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा बारिश का सा मौसम है, और इससे श्रद्धाओं की थोड़ा हो सकता है थोड़ी देरी से जागे, देरी से पहुँचे, लेकिन भाव जो है वो एक ही है कि शिव शक्ति है, शिव की भक्ति में शक्ति है। तो ऐसे में जो भक्ति की तस्वीर आपको दिखाइए। जी बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही भाव होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा कुछ मायने रखता है वो है भाव। क्योंकि भगवान शिव तो वैसे भी भोले हैं, वो तो एक लोटे जल से भी मान जाते हैं। आप बात फिर से सीकर की करेंगे। हुकुम सिंह, देखिए ये जो भाव है यही होने चाहिए, और सावन का महीना कहते हैं कि भगवान शिव को अति प्रिय है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो सोमवार होते हैं वो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय माने जाते हैं, और इसीलिए महिलाएँ जो है वो व्रत भी रखती हैं। और जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है हुकुम सिंह, उस मंदिर का क्या इतिहास है, वो कितना प्राचीन मंदिर, और इसके लिए भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना भक्त लेकर आते हैं उनकी हर एक मनोकामना को भगवान भोले पूरा करते हैं। बिल्कुल इंदु, प्रत्येक भक्त का जो भाव होता है वो भाव भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान शिव को अर्पित करते हुए, और अपनी मनोकामनाएं उसी भाव से वो रखते हैं, और भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करने से पहले यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो बहुत लंबी पूजा कर रहे थे। मैंने देखा आप दोनों ही कपल बहुत लंबी पूजा कर रहे थे। आज किस तरीके से भगवान की विशेष पूजा की आपने? हमने मनसा महादेव की पूजा करी है। ये मनसा वाचा व्रत होता है, जो कि ये सावन सुदी चौथ को लेना होता है और कार्तिक सुदी चौथ तक करना होता है। तो ये चौथ अमावस के बाद में, ये सावन की जो अमावस्या होती है उसके बाद होती है। तो विशेष पूजा सुबह कितने बजे आ गए थे आप? हम सुबह 5:30 बजे आ गए थे। 5:30 से पूजा। हाँ, इसको करने से क्या सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, इच्छाएं पूरी होती है, और इसको 4 साल तक किया जाता है। तो ये सावन में जो विशेष पूजा मंचा माता के महादेव का इनकी मनोकामनाएं होती है वो कर रहे हैं। उसके अलावा हम लगातार भक्तों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस समय श्रद्धालु परिवार सहित पहुंच रहे हैं। तमाम श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि ये कपल है जो जिस तरीके से साथ में पूजा कर रहे हैं। माताजी बैठे हैं, बहना उधर पूजा कर रहे हैं। तो ये भाव जो है हम इनके मन से जानेंगे। जिस तरीके से आप परिवार सहित पूजा कर रहे हैं, आप दोनों परिवार सहित हर कपल है, हर बार सावन में आते हैं। हर सावन, प्रत्येक सोमवार आप आते हो? नहीं, पूरे सावन में। पूरे सावन आते हो। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोमवार नहीं, मतलब प्रत्येक सावन के पूरे सावन में आते। विशेष बाबा से सीधा कनेक्ट है आपका?
बाबा से दिल से जुड़ा हुआ है और जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं सच्चे मन से मांगते हैं वो पूरी होती है। ये जो भाव है इनका ये बता रहे हैं। और एक माता जी से बात भी करते हैं। माता जी, क्या क्या सामग्री आप लेकर आए हो? हम देखो रोली बोली चावल गेहूँ चना सब कुछ लाते हैं जी। बाबा को आग के फूल और दस्तूरा, बेल पत्थर केले। बहुत बहुत सुंदर। तो ये तमाम जो श्रद्धालु इस समय लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हिंदू, और मंदिर जो शेखावटी के तमाम मंदिर जो इस तरीके से अपने इतिहास में 300 साल 400 साल पुराने इतिहासों को समेटे हुए हैं। यहाँ जो सेठ साहूकार थे, यहाँ की जो राजा थे, अपने अपने दौर में अपने देवता के रूप में इन्होंने यहाँ पर अपने मंदिरों की स्थापना की है। और यही एक संस्कृति जो बताती है कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा लोगों को मिलती है इन्हीं मंदिरों से पूजा पाठ करके, चाहे सावन हो या पूरे वर्ष भर में। ये कहते हैं कि जब जब अवसर आते हैं बिल्कुल। और हुकुम उन सिंह, आपने अवसरों में कहा कि ये जो भाव है यही मायने रखते हैं। हुकुम सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए, राजीव आप भी बने रहिए, साथी देवयानी आप भी हमारे साथ जुड़ी रहे, क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से आज शिवालयों में शिव भक्त उमड़ रहे हैं और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है।